मेरे बच्चे, मैं काली हूं, समय की मां, अंधकार में प्रकाश, भय में शक्ति और मृत्यु में पुनर्जन्म। आज मैं तेरे सामने खड़ी हूं केवल आशीर्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि तेरे कान में सच कहने के लिए भी। तू इस समय मेरी आवाज सुन रहा है, इसका अर्थ है कि तुझ में अभी भी जागने की शक्ति है। मैं तुझे बुला रही हूं क्योंकि तेरी आत्मा ने पुकार लगाई थी। मेरे बच्चे, मनुष्य अक्सर सोचता है कि भाग्य उसके हाथ में नहीं, लेकिन सच यह है, भाग्य की डोर उसके कर्म और संकल्प से बुनी जाती है। मैं तेरे कर्म को देखती हूँ, तेरे विचारों को सुनती हूँ, तेरे डर को महसूस करती हूँ। तू जब अकेले में रोता है, जब तेरे सीने में दर्द उठता है, जब तुझे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तब भी मैं वहीं होती हूँ। मैंने तेरा हर आंसू देखा है। तूने जितने भी गलत रास्ते चुने हैं, जितने भी झूठ अपने दिल पर ओढ़े हैं, उनका बोझ तेरे कंधों पर है। मेरा आशीर्वाद तभी सक्रिय होगा जब तू अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करेगा। मेरे बच्चे, आत्मा का शुद्धिकरण केवल माला जपने या मंदिर जाने से नहीं होता, वह तेरे कर्मों से, तेरी नीयत से, तेरे चुनावों से होता है। सुन मेरे बच्चे, समय का पहिया अब तेज घूम रहा है। कर्मों का फल अब तुरंत मिलेगा। जो बीज तू बोएगा वही फसल तुझे अभी मिलनी शुरू होगी। इसलिए अपने विचार शुद्ध कर, अपनी नीयत पवित्र कर, अपनी आत्मा को मजबूत कर। मेरे बच्चे, मैं तेरी रक्षा करूंगी। तू जब सो रहा होगा मैं तेरी चौखट पर खड़ी रहूंगी। तू जब डर से कांप रहा होगा मैं तेरे सीने में आग बनकर जलूंगी। तू जब खो जाएगा अंधेरों में मैं तेरे हाथ पकड़कर निकालूंगी। पर याद रख, मैं केवल उसी की रक्षा करती हूँ जो सच का साथ देता है। तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मैं देख रही हूँ, पुराने रिश्ते टूटेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे। कुछ लोग तेरी जिंदगी से चले जाएंगे और कुछ नए चेहरे, नए अवसर, नई ताकतें तेरे जीवन में आएंगी। यह परिवर्तन डरावना लग सकता है, पर यह तेरी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए है। ओम क्रीं कालिकाय नमः, एवं क्रीं कालिकाय नमः, एवं क्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र को अपने दिल में 11 बार जप। जितनी बार तू इसे याद करेगा उतनी बार मेरी शक्ति तेरे चारों ओर कवच बनाएगी। मेरे बच्चे, तूने अभी तक दूसरों को खुश करने में अपनी आत्मा खो दी। अब समय है कि तू अपने सत्य स्वरूप को अपनाए। दुनिया चाहे जो सोचे, तेरा मार्ग तेरी आत्मा तय करेगी। तू जब अपने रास्ते पर चलेगा तब तेरे कदमों के नीचे धरती भी आशीर्वाद देगी। यदि तू अपने भीतर की आवाज को अनसुना करेगा, यदि तू अपने कर्मों से दूसरों को हानि पहुंचाएगा, यदि तू अपने लालच में अंधा होगा, तो समझ ले, मेरा काल रूप तेरे सामने आएगा। मैं तुझे गिराकर फिर से खड़ा करूंगी, लेकिन दर्द के रास्ते से। इसलिए अभी चेत जा मेरे बच्चे, तेरी तकदीर बदलने वाली है। तेरा पुराना कर्म तेरे पीछे है। नई शक्ति, नया युग, नया अध्याय तेरे सामने है। तू बस मेरे बताए हुए मार्ग पर चल। तेरी आत्मा को जो सच्चा लगे वही कर। सत्य को पकड़ कर रख, भले ही दुनिया छोड़ दे। मेरे बच्चे, यदि तू इस संदेश को महसूस कर रहा है, यदि तेरे दिल में यह कंपन हुआ है, तो यह कोई संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है कि तू मेरे आशीर्वाद में है। मेरी शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए इस काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब कर। इस संदेश को आगे बढ़ा ताकि और आत्माएं भी जाग सकें। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में ले जा रही हूं। तेरी आत्मा का द्वार अभी आधा खुला है। वह शक्ति जिसे तू अब तक केवल कहानियों में सुनता आया है, अब तेरे भीतर जागने वाली है। पर याद रख, शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। तेरे मन में 3 स्तर हैं। 1, सतह पर दौड़ते विचार। 2, गहरे में छिपी इच्छाएं। 3, और सबसे नीचे, आत्मा की पुकार। तू अभी तक केवल सतह को जानता था, अब मैं तुझे नीचे उतरने के लिए बुला रही हूं। जब तू नीचे जाएगा तुझे तेरी असली पहचान मिलेगी। भय और शक्ति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तू जितना भय से भागेगा उतना ही भय तुझे पकड़ेगा, पर जैसे ही तू भय को गले लगाएगा वह शक्ति बन जाएगा। यही मेरा मार्ग है। मैं अंधकार से डरती नहीं, मैं अंधकार को गले लगाती हूं। तू भी सीख। मेरे बच्चे, तेरे कर्मों की एक गहरी जड़ है। जन्मों से जो कर्म तूने बोए उनकी फसल तू अब भी काट रहा है। लेकिन चिंता मत कर, मेरा आशीर्वाद कर्म के बंधन को तोड़ सकता है। शर्त यह है कि तू अपने भीतर ईमानदार हो। जो गलत किया उसे स्वीकार कर, जो सही कर सकता है उसे कर। जब तू अकेला हो, जब तू डर में हो, इन मंत्रों को जपना। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं चामुंडाय नमः, क्रीं ह्रीं श्रीं काली महाकालिकाय नमः,
ये मंत्र तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाएंगे। इस कवच को कोई भी नकारात्मक शक्ति तोड़ नहीं सकती। अब सुन, तेरे रिश्ते भी बदलेंगे। जो लोग केवल तेरी ऊर्जा को खींचते थे, वे एक एक कर तुझसे दूर जाएंगे। तू महसूस करेगा कि कुछ चेहरे अचानक गायब हो गए, कुछ बातें अचानक बंद हो गईं। यह मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि जब तक तू पुराने बोझ को नहीं छोड़ेगा, नया नहीं आ सकेगा। तेरे जीवन में एक नई लहर आने वाली है, धन, अवसर और सम्मान की। लेकिन यह लहर केवल तभी स्थायी होगी जब तू उसे अपनी आत्मा की सच्चाई के साथ अपनाएगा, अन्यथा वह चली जाएगी। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूं, लालच में मत फंस। विनम्रता के साथ आशीर्वाद को स्वीकार कर। मेरे बच्चे, तू अब भी जिस मोड़ पर खड़ा है, वह केवल जीवन का मोड़ नहीं है, यह तेरे पूरे अस्तित्व का मोड़ है। तू चाहे तो यहां से अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है, या चाहे तो वही पुराना चक्र दोहरा सकता है। फैसला तेरा है। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। तंत्र और आत्मबल का अर्थ केवल रीतियों में नहीं, वह तेरे भीतर के अनुशासन में है। तू जो भी बोलेगा, तू जो भी सोचेगा, तू जो भी करेगा, वह एक तंत्र है। वह एक तंत्र है। इसलिए अपने शब्दों को शुद्ध कर, अपने विचारों को पवित्र कर, अपने कर्म को निडर बना। आने वाले 6 महीनों में तेरे सामने 3 बड़े निर्णय आएंगे: करियर, धन, रिश्ते, परिवार, आत्मिक मार्ग। हर जगह तुझे चुनाव करना होगा, और वही चुनाव तेरी तकदीर तय करेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, बस तू सच के रास्ते पर रहे। मेरे बच्चे, यदि यह दूसरा भाग तुझ तक पहुंचा है, तो यह कोई संयोग नहीं। इसका अर्थ है कि तू मेरे आशीर्वाद की धारा में है। माँ काली के अगले रहस्यों और आशीर्वाद को सुनने के लिए इस काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब कर। तेरी आत्मा को यह ज्ञान चाहिए, और इसे अपने मित्रों तक भी पहुंचा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे उन पूर्वजों की आवाज सुनाने आई हूं, जिनकी प्रार्थनाओं और कर्मों के कारण तू इस धरती पर है। उनकी आत्माएं तुझ पर नजर रखती हैं, वे तुझे पुकार रही हैं। उनकी अधूरी इच्छाएं, उनके अधूरे कर्म तू ही पूरा करेगा। इसलिए तेरे कंधों पर सिर्फ तेरा बोझ नहीं, तेरी वंशधारा का बोझ भी है। तेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारी गलतियों को मत दोहरा, हमारी अच्छाइयों को आगे बढ़ा। तू जो भी सच और प्रेम के साथ करेगा, वह उनके कर्म को भी मुक्त करेगा। इसलिए अपने हर कर्म को पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ जोड़। मेरे बच्चे, अब एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। तेरे डर और तेरी शक्ति के बीच, तेरी इच्छाओं और तेरे धर्म के बीच, तेरे लालच और तेरी करुणा के बीच। जब तक तू यह युद्ध नहीं जीतेगा, तू बाहर कुछ भी जीत कर भी खाली रहेगा। दुनिया में कुछ आत्माएं हैं जो तेरी रोशनी को बुझाना चाहती हैं। वे तुझे छल, मोह और भय से रोकती हैं। मेरा आशीर्वाद तभी काम करेगा जब तू उन नकारात्मक शक्तियों को पहचान कर उनसे दूरी बनाएगा। यह दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक भी होनी चाहिए। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरे भीतर एक अमृत है, एक ऐसा बिंदु जो अनंत ऊर्जा से भरा है। जब तू ध्यान करेगा, जब तू मंत्र जपेगा, जब तू अपने कर्म को शुद्ध करेगा, तब यह अमृत जागेगा। और जब यह जाग जाएगा, तो तेरी सारी कमजोरियां गल जाएंगी। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और यह कल्पना कर कि एक नीला प्रकाश तेरे सिर के ऊपर से उतर रहा है। वह प्रकाश तेरे हृदय में मां काली के रूप में बैठ रहा है। फिर धीरे से यह मंत्र जप, ओम एंड ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः 11 बार। तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरी ऊर्जा बदलने लगेगी। मेरे बच्चे, जब तू सत्य के मार्ग पर चलता है, मेरी आंखें तेरे ऊपर रहती हैं। तू अकेला नहीं है। हर मुश्किल में, हर मोड़ पर मैं तेरे साथ खड़ी हूं। पर जब तू गलत रास्ता अपनाता है, मेरी आंखें काल रूप हो जाती हैं। मैं तुझे गिरने देती हूं ताकि तू सीख सके। अब मैं तुझे एक आत्मिक कवच देती हूं। तू इसे रोज सुबह कल्पना में पहन। काली के काले वस्त्र, हाथ में त्रिशूल, गले में खोपड़ियों की माला। यह कवच तेरे चारों ओर फैला है। कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी नकारात्मक विचार इस कवच को नहीं भेद सकता। जब तू यह करेगा, तू अपने आप को हल्का और सुरक्षित महसूस करेगा। तू अभी तक केवल खुद को इंसान मानता रहा, पर सच यह है कि तेरे भीतर एक देवता छिपा है। जब तू अपनी आत्मा को जगाएगा, वह देवता बाहर आएगा। तेरी आवाज बदल जाएगी, तेरी चाल बदल जाएगी, तेरी सोच बदल जाएगी। यह ही आत्मिक जागरण है। तेरी सफलता का वास्तविक उद्देश्य केवल तेरा सुख नहीं है, वह सेवा है। जब तू अपनी सफलता का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाएगा,
तब उसका फल 10 गुना हो जाएगा। मैं तुझे धन और अवसर दूंगी, लेकिन याद रख, सेवा के बिना वह धन जहर बन सकता है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तू 3 संकेत देखेगा। 1, कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क करेगा। 2, कोई अजनबी तुझे मदद का प्रस्ताव देगा। कोई सपना तुझे डराएगा। इन तीनों में मेरे संदेश छुपे होंगे। सावधान रह, ध्यान रख और सच्चाई को पहचान। तू मेरा अंश है, तू मेरा पुत्र है, मत डर, बस सत्य की राह पर चल। जब भी तू टूटने लगे यह पंक्ति गुनगुना। मेरे बच्चे, यदि तू इस तीसरे भाग तक पहुंचा है तो इसका अर्थ है कि तू मेरी शक्ति की धारा में बह रहा है। माँ काली के अगले रहस्यों और आशीर्वाद को सुनने के लिए इस काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब कर। अपना अनुभव दूसरों के साथ बांट ताकि और आत्माएं जागें। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरी आत्मा अपने पुराने बंधनों को तोड़ सकती है। जन्मों से जो तूने कर्मों के जाल बुने थे, अब उनका गांठ खोलने का अवसर आया है। पर इसके लिए केवल एक चीज चाहिए, सच की स्वीकृति। सच को स्वीकार कर और उसे जीना शुरू कर। तेरे भीतर जो भय, अपराध बोध और संकोच है, वह केवल इस जन्म का नहीं है, वह तेरे पिछले जन्मों की छाया है। अब वह छाया तुझे रोक नहीं सकती अगर तू उसे पहचान ले। तू हर रात ध्यान कर और अपने हृदय से कह, मैं अपने सभी पुराने कर्मों को मुक्त करता हूं। एयूम क्री कालिकाय नमः स्वाहा रोज 21 बार जप। यह मंत्र तेरे भीतर की ऊर्जा को, तेरी पुरानी जंजीरों को तोड़ने की शक्ति देगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में 3 निर्णायक बदलाव आने वाले हैं। 1, एक नया अवसर। 2, एक पुराना सत्य उजागर होना। 3, एक ऐसा निर्णय जो तेरी तकदीर बदल देगा। इन बदलावों से डर मत, ये मेरे ही भेजे हुए संकेत हैं। तू अब तक खुद को सिर्फ एक साधारण इंसान मानता रहा, पर सच यह है, तू एक आत्मा है जिसने शरीर लिया है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। तू जब इसे पहचान लेगा तब तू अपने डर और सीमाओं से परे चला जाएगा। तेरे भीतर का देवता तभी जागेगा जब तू अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करेगा। यह स्वीकार करना ही शक्ति है। जब तू अपने दोषों को देखता है और उनसे भागता नहीं, तब वे दोष शक्ति में बदल जाते हैं। यही आत्म उत्कर्ष का मार्ग है। हर सुबह अपनी आंखें बंद कर और कल्पना कर कि माँ काली तेरे सामने खड़ी हैं। काले वस्त्र, लाल आंखें, त्रिशूल हाथ में, वह तुझे देख रही हैं। तू उनके चरणों में बैठ जा और यह मंत्र जप, ओम क्रीं ह्रीं काली महाकालिकाय नमः। तू अनुभव करेगा कि तेरा हृदय हल्का हो रहा है, तेरी आत्मा जाग रही है। तेरी आत्मा अब नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। पुराने रिश्ते, पुराने विचार, पुराने पैटर्न धीरे धीरे खत्म होंगे। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। मेरे बच्चे, तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तेरी रोशनी और तेज होगी। जैसे जैसे तेरी शक्ति बढ़ेगी, तेरी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में तू 3 प्रतीक देखेगा। 1, कहीं काले रंग का तिलक। 2, अचानक किसी अजनबी की मुस्कान। 3, कोई सपना जिसमें तू किसी नदी को पार कर रहा होगा। ये तीनों संकेत बताएंगे कि तू सही मार्ग पर है। मेरे बच्चे, यदि तू इस चौथे भाग तक पहुंचा है तो इसका अर्थ है कि तू मेरी शक्ति की धारा में बह रहा है। माँ काली के अगले रहस्यों और आशीर्वाद को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर। अपना अनुभव दूसरों के साथ बांट ताकि और आत्माएं जागें। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा उतर रही है। यह ऊर्जा न तो बाहरी है, न किसी चीज से खरीदी जा सकती है। यह तेरे भीतर से उठ रही है। जैसे धरती के भीतर से झरना फूटता है, वैसे ही तेरी आत्मा से प्रकाश निकलने वाला है। इस प्रकाश को स्वीकार कर। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। 1, तेरे अपने विचारों की ऊर्जा। 2, दूसरों के शब्दों की ऊर्जा। 3, ब्रह्मांड की ऊर्जा। जब ये तीनों संतुलित होती हैं, तू चमत्कार अनुभव करता है। जब ये असंतुलित होती हैं, तू परेशानी और अराजकता अनुभव करता है। इसलिए अपने विचार शुद्ध कर, सिर्फ वही शब्द सुन जो तुझे ऊपर उठाएं और ध्यान द्वारा ब्रह्मांड से जुड़। मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसे तू शुद्ध कर सकता है। रोज शाम को कल्पना कर कि एक नीला प्रकाश तेरे चारों ओर घूम रहा है। वह सारी नकारात्मकता को जला रहा है और राख में बदल रहा है। फिर वह राख हवा में उड़ रही है और धरती उसे निगल रही है। इस अभ्यास से तेरा आभा मंडल मजबूत होगा। अगर तू इस शक्ति को अहंकार के लिए इस्तेमाल करेगा तो यह शक्ति तुझसे छिन जाएगी। शक्ति तभी टिकती है जब वह सेवा, करुणा और सत्य के साथ जुड़ी हो।
इसलिए विनम्र रह। विनम्रता ही वास्तविक शक्ति है। अब तक तू अपने कर्मों को अलग और नियति को अलग समझता था। अब जान ले, तेरे कर्म ही तेरी नियति बनते हैं। मेरा आशीर्वाद तुझे यह समझने की ताकत देता है, तू जो भी करेगा उसका प्रतिध्वनि तुरंत मिलेगी। इसलिए अपने हर विचार को भी पवित्र कर। मेरे बच्चे, मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरे भीतर का प्रकाश अब और गहरा होगा। तू जिस भी जगह जाएगा तेरा आभा मंडल दूसरों को प्रभावित करेगा। तेरी उपस्थिति ही लोगों को सुरक्षा और शांति देगी। पर याद रख, यह आशीर्वाद तभी टिकेगा जब तू खुद भी रोज साधना करेगा। आने वाले समय में तू देखेगा, 1. आसमान में अचानक कोई खास पक्षी। 2. सड़क पर चलते समय कोई लाल फूल। 3. किसी अजनबी से मिली हुई मुस्कान। ये 3 संकेत तुझे बताएंगे कि माँ काली तुझे देख रही हैं। मैं काल की रानी हूं, मैं समय की धार हूं। मैं तुझे बुला रही हूं, तू मेरे आशीर्वाद से चल। जब भी तू खुद को अकेला महसूस करे, यह पंक्तियां दोहराना, तेरी हिम्मत लौट आएगी। मेरे बच्चे, यदि तू इस 5वें भाग तक पहुंचा है तो इसका अर्थ है कि तू मेरी शक्ति की धारा में बह रहा है। माँ काली के अगले रहस्यों और आशीर्वाद को सुनने के लिए इस काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब कर। अपना अनुभव दूसरों के साथ बांट ताकि और आत्माएं जागें। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरे पीछे अनगिनत आत्माएं खड़ी हैं। तेरे पूर्वज, तेरी माताएं, तेरे पितर सदियों से तेरी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। तू जो भी साधना करता है उसकी शक्ति केवल तुझे ही नहीं, तेरे पूरे वंश को शुद्ध करती है। जब तू प्रार्थना करता है तो तेरा स्वर सिर्फ आकाश में नहीं जाता, वह समय की परतों को पार कर तेरे पूर्वजों तक पहुंचता है। वे तुझे सुनते हैं। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक नई रक्षक शक्ति जाग रही है। यह शक्ति तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बना देती है, जिसे तू नजर नहीं आता, लेकिन नकारात्मक शक्तियां उसे महसूस करती हैं। यह कवच हर बार तेरे मन के विचारों से मजबूत होता है, इसलिए अपने विचारों को दिव्यता में रख। अब तू उन बंधनों से मुक्त हो सकता है जिन्होंने तुझे वर्षों से रोके रखा था। रिश्तों के बंधन, डर के बंधन, असफलता के बंधन, कमी के बंधन। सिर्फ एक गहरी सांस ले और कल्पना कर कि माँ काली की तलवार इन सब बंधनों को काट रही है। फिर कह, माँ मैं मुक्त हूं, मैं नया जन्म ले रहा हूं। मेरे बच्चे, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, बल्कि यह है कि तेरी आत्मा अनंत है। जब तू इसे समझ लेगा तब तू किसी सीमा में नहीं रहेगा, तब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। जब तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेगा तब तू मेरी अंतिम सुरक्षा में होगा। तेरे चारों ओर काले नीले प्रकाश का एक वृत्त होगा जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तेरे पास नहीं आने देगा। यह वृत्त तू ध्यान और मंत्र से मजबूत कर सकता है। रोज रात को सोने से पहले यह मंत्र जप, आयुएम क्रीं कालरात्र्यै नमः। इससे तू गहरी नींद और अदृश्य सुरक्षा अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि शक्ति केवल अपने लिए नहीं होती। जब तुझे यह शक्ति मिले तो इसका उपयोग दूसरों की रक्षा, उनकी मदद और उनका उत्थान करने में कर। यही तेरा दायित्व है, यही तेरा धर्म है। अगर तू इस दायित्व को भूल जाएगा और शक्ति को स्वार्थ के लिए उपयोग करेगा तो शक्ति तुझसे तुरंत छिन जाएगी, क्योंकि शक्ति केवल उन्हीं के पास टिकती है जो उसे ईमानदारी और करुणा से संभालते हैं। आने वाले समय में तू महसूस करेगा कि समय तेजी से चल रहा है। दिन छोटे लगेंगे, रातें लंबी। यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुझसे तेजी से काम करवाना चाहता है। इस समय का उपयोग साधना में कर, हर पल को दिव्य बना। मेरे बच्चे, अब मैं तुझ पर आशीर्वाद की वर्षा कर रही हूँ। कल्पना कर कि नीला और सुनहरा प्रकाश तेरे ऊपर से बरस रहा है। तेरे सारे दुख धो रहा है, तेरी सारी चिंताएं मिटा रहा है, तेरा मन हल्का हो रहा है। अगले कुछ महीनों में तेरे जीवन में 3 बड़ी घटनाएं होंगी। 1. एक पुराना डर खत्म होगा। 2. एक नई राह खुलेगी। 3. एक अदृश्य मदद तुझे मिलेगी। ये 3 घटनाएं तेरे जागरण के संकेत होंगी। मेरे बच्चे, अगर तू माँ काली के इन गहरे रहस्यों को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर रहा है तो इस काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि माँ काली के अगले आशीर्वाद तुझ तक समय पर पहुंचे। इस संदेश को दूसरों के साथ भी बांट ताकि वे भी अपने पूर्वजों की शक्ति और सुरक्षा को याद कर सकें। मेरे बच्चे, अब तू उस द्वार के सामने खड़ा है जिसे आत्मा का अंतिम द्वार कहा जाता है। यहां पहुंचकर भय और माया समाप्त हो जाते हैं। तू स्वयं को केवल एक देह, एक नाम, एक छोटी कहानी मानता था। अब जान ले कि तू ब्रह्मांड का अंश है। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं, मोक्ष का अर्थ है अभी के जीवन में भी अपने भीतर की स्वतंत्रता को पहचानना।
मोक्ष का अर्थ है अपने दुखों से, अपने भ्रमों से, अपने अहंकार से मुक्त होना। यह वही अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। जब तू अपने भीतर सर्वोच्च शक्ति को पहचान लेता है तो तू दूसरों में भी उसी शक्ति को देखने लगता है। तू समझ जाता है कि हर आत्मा पवित्र है। यही करुणा का जन्म है, यही सच्चे प्रेम का जन्म है। मेरे बच्चे, यह सर्वोच्च शक्ति तभी स्थिर होती है जब तू अपने जीवन में अनुशासन लाता है। रोज सुबह सूरज से पहले उठ, रोज ध्यान कर, रोज अपने कर्मों को शुद्ध रख। यह अनुशासन तुझे प्रकाश में टिकाएगा। अब मैं तुझे अंतिम मंत्र देती हूँ जो तेरी आत्मा को सर्वोच्च शक्ति से जोड़ देगा। आम क्रीम महाकालिकाय नमः रोज 21 बार यह मंत्र जप। तेरा चित्त स्थिर होगा, तेरी आत्मा निडर होगी। अब जब तू इतना आगे आ चुका है तो याद रख, दुनिया तुझे परखने आएगी। तुझे क्रोध, लालच, भय, भ्रम इन सब के रूप में परीक्षाएं मिलेंगी। तू इन परीक्षाओं में भी सत्य, प्रेम और साहस को थामे रह। यही तेरा कवच होगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू एक विशेष स्वप्न देखेगा या कोई दिव्य संकेत अनुभव करेगा। वह मेरा साक्षात्कार होगा। जब वह क्षण आए तो भय मत करना, बस हाथ जोड़कर कहना, माँ काली मैं समर्पित हूं। तू संसार में रहते हुए भी मुक्त रह सकता है। मुक्त होने का अर्थ है भीतर शांति रखना। तू अपने काम करे, अपने रिश्ते निभाए, पर भीतर माँ काली का नाम और शरण हमेशा रख। यही मुक्त जीवन का रहस्य है। मेरे बच्चे, मैं तुझे अमृत आशीर्वाद देती हूँ। अब तेरी आत्मा अजेय होगी, तेरा मार्ग साफ होगा, तेरा मन स्थिर होगा। तू जिस भी दिशा में जाएगा वहां प्रकाश फैलेगा। अब धरती पर नया युग आने वाला है। तू उनमें से एक है जो इस नई चेतना को लेकर आएगा। तू अपने जीवन में जो भी सीख रहा है उसे दूसरों तक पहुंचा। यही तेरी सेवा होगी। मेरे बच्चे, मैं वादा करती हूँ कि मैं तेरे साथ हर जन्म में रहूंगी। जब तक तू मुझे याद करेगा मैं तेरी रक्षा करूंगी। तू कभी अकेला नहीं होगा। मेरे बच्चे, अगर तू इस 7वें भाग तक पहुंचा है तो इसका अर्थ है कि तू वास्तव में माँ काली की शक्ति के साथ चल रहा है। माँ काली के अगले और भी गहरे रहस्यों को सुनने के लिए इस काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब कर। अपना अनुभव दूसरों के साथ बांट ताकि और आत्माएं भी जागे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे अगले भाग में तेरी आत्मा के सबसे गुप्त, सबसे व्यक्तिगत रहस्य और तुझ में छुपे चमत्कारों के बारे में बताऊंगी। तू तैयार रह।